नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार यादव हमारे इस YouTube चैनल गोविंद यादव ऑफिशियल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज मैं आप सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट लेके आया हूँ दोस्तों। इस पॉइंट का नाम है दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए एक बार फिर से मिलना चाहूँगा मैं गोविंद आप सभी का इस हमारे लॉ ऑफ एवरेज क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज बात करेंगे लॉ ऑफ एवरेज यानी औसत के नियम। कैसे एक इंसान अपने जिंदगी में लगातार मेहनत करके लगातार प्रयास करके अपने सपनों को प्राप्ति करता है, वही आज जानकारी मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आप इस सेशन को ये समझ के लेंगे कि मुझे सीखना है और लोगों को सिखाना है, तो आप अपनी जिंदगी में कभी बेहतर नहीं कर सकते दोस्त। और अगर इस सेशन को आपने ये सोच के लिया कि मुझे सीख के और अपनी जिंदगी में उतारना है और अपने कामयाबी को पाना है दोस्तों, तो आप 100% गारंटी है कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे, आप अपनी जिंदगी में सक्सेस हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस कामयाबी के सफर में अगर सबसे पहला अगर कोई आपका कदम है तो है दोस्तों आपकी बड़ी सोच। दुनिया की सबसे अगर ताकतवर कोई चीज है तो वो है दोस्तों आपकी सोच। कहा जाता है बिकॉज द मोस्ट पावरफुल थिंकिंग इन दिस वर्ल्ड इज थॉट। दुनिया की सबसे ताकतवर अगर कोई चीज है तो वो है आपकी दोस्तों सोच। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का हर एक काम सबसे पहले आपकी सोच में घटित होता है, फिर जाके जमीनी हकीकत के रूप में दोस्तों तब्दील होता है। अगर मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करूं कि ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था, दोस्तों आपका एक ही जवाब होगा आगरा में। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिल्डिंग, ये घर, ये ताजमहल, ये सब कहाँ बना था, तो आप उसी जगह का नाम बताएंगे जिस जगह पे वो चीज स्थित है। लेकिन अगर मैं दोस्तों आप सबसे बोलूं कि अगर ये ताजमहल कहाँ बना था, तो मेरा जवाब आएगा दोस्तों कि सबसे पहले अगर ताजमहल बना था तो है आपकी सोच। क्योंकि दुनिया की कोई ऐसी घटना नहीं है दोस्त कि जो हकीकत में घट जाए और उससे पहले आपकी सोच में ना घटे। दुनिया का एक ही ऐसा काम है जो आपकी सोच में नहीं घटता है और घट जाता है दोस्तों, उसे एक्सीडेंट कहते हैं। बाकी दुनिया का हर एक काम पहले आपकी सोच में घटता है, फिर आपके जमीनी हकीकत के रूप में दोस्तों तब्दील होता है। अगर बात की जाए दोस्तों, आपने सोचा खाना खाने का, आप खाना खाया या नहीं खाया। दोस्तों कभी आपने सोचा कि मुझे शादी करना है, शादी किया या नहीं किया, दोस्तों जरूर किए। यानी कि दुनिया का हर एक काम सबसे पहले हम सोचते हैं, फिर जाके हकीकत के रूप में तब्दील होता है। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि वो काम तुरंत हो जाता है, मैं ये नहीं कहता कि जब आप सोचते हैं तभी हो जाता है, हाँ, लेकिन एक लाइफ टाइम लिमिट के अंडर में वो काम जरूर होता है दोस्तों। तो क्यों, आखिर मेरा आप सबसे एक सवाल है कि क्यों हम बड़ा सोचने से डरते हैं, और अगर हम बड़ा सोचने की कोशिश भी करते हैं अपने माहौल में, अपने परिवार में, तो लोग बोलते हैं ज्यादा मत करो नहीं तो नीचे आ जाएगा दोस्तों। आखिर क्यों दोस्तों? इसलिए दोस्तों कि हमारी परवरिश में ही बचपन से वही 10,000, 15,000, 20,000 की डाली जाती है। और अगर हम 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाखों कमाने की सोचते हैं दोस्त, तो लोग बोलते हैं कि तू नहीं कर सकता, तेरी औकात नहीं है दोस्तों। आज हमें लोग बड़ा सोचने से भी डराते हैं, बड़ा सोचने नहीं देते, प्रेशर डालते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं एक कहानी के माध्यम से दोस्तों। एक बार की बात होती है कि एक बाज का अंडा, जी हाँ दोस्तों, एक बाज का अंडा एक कौवे के घोंसले में गिर जाता है। कौवी उसे सेती है, सेने के बाद से उसे अंडे होते हैं, अंडे से बच्चे निकलते हैं। और एक बार की बात होती है उसमें से बाज का बच्चा भी निकलता है और आसमान में उड़ रहे होते हैं। जब बाज का बच्चा दूर ऊपर आसमान में देखता है कि मुझसे भी बड़े पक्षी, मेरे ही कलर के, मेरे ही रंग के, सब कुछ मेरे जैसा है, काफी ऊंचाइयों पर उड़ रहे हैं, तो उसने अपनी मम्मी कौवी से बोला क्या मैं भी वहां पर उड़ सकता हूँ? तो उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं, तू ऊपर नहीं उड़ सकता, तू गिर जाएगा, मर जाएगा दोस्तों। और पूरी जिंदगी वो बाज उन कौवे के झुंड में उड़ता रहता है दोस्तों। पूरी जिंदगी वो आसमान का सैर नहीं कर पाता दोस्तों। क्या आप भी वही कौवा बनना चाहते हैं? क्या आप भी वही बाज बनना चाहते हैं जो उन कौवे के झुंड में रहते हैं और अपनी काबिलियत को दोस्तों नहीं पहचान पा रहे? दोस्तों नहीं, आज आपको बड़ा सोचना होगा, आज आपको अपने दिमाग का वो पैरामीटर तोड़ना होगा, आज आपको वो सब कुछ करना होगा दोस्तों। आज आपको बड़ा सोचना होगा। अगर आपने बड़ा सोच लिया दोस्तों, तो अगला कदम जो आपके बीच में आता है वो है दोस्तों प्रबल इच्छा। कामयाबी के इस सफर में आपने बड़ा को सोच लिया, लेकिन अगर आपके पास प्रबल इच्छा नहीं है, अगर उस काम को करने की आपकी इच्छा नहीं है, तो भी आप कामयाब नहीं हो सकते दोस्त। तो सबसे पहले आपने प्रबल बड़ी सोच तो बना लिया, तो दूसरा कदम जो आपका है दोस्तों वो है आपकी प्रबल इच्छा।
आपकी इच्छा मजबूत होना चाहिए, आपकी सोच मजबूत होनी चाहिए कि अगर मैंने एक बार फैसला कर लिया, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, सारी दुनिया आ जाए, मैं टिका रहूंगा, टिका रहूंगा, टिका रहूंगा, और जब तक उस कामयाबी तक दोस्तों पहुंच नहीं जाऊंगा तब तक रुकने वाला नहीं हूं। अगर आपकी इच्छा मजबूत है तो आप ना आंधी देखेंगे, ना तूफान देखेंगे, ना दिन देखेंगे, ना रात देखेंगे, और आप उस कामयाबी के लिए पूरे 24 आवर्स दोस्तों अवेलेबल रहेंगे। ये होती है दोस्तों आपकी प्रबल इच्छा। तो आपकी प्रबल इच्छा मजबूत होनी चाहिए। अगर बारिश भी आ रही है ना, अगर आपको अपने उस सपने से, आपने उस बड़ी सोच से अगर प्यार हो गया है दोस्तों ना, तो आप अगर उसकी काम को करने के लिए अपनी इच्छा मजबूत बना लिया ना दोस्त, तो आप ये नहीं देखेंगे कि आने आए, तूफान आए, आप हमेशा चलते रहेंगे और उस बड़ी सोच को कभी छोटे नहीं होने देंगे दोस्तों। तो इस सफलता के सफर में अगर दूसरा कदम अगर कोई आपका है तो वो है दोस्तों आपकी प्रबल इच्छा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि आप अपने घरों में रजाई में सोए हुए हैं, बड़ी तेज से बारिश आ रही है, बाहर जाने का कोई साधन नहीं, अगर बाहर आप जाते हैं तो भीग जाते हैं, और उसी टाइम आपका मन किया गोलगप्पे खाने का। जी हाँ दोस्तों, आपके मुंह में पानी आ गया होगा जी। अगर आपका मन किया गोलगप्पे खाने का और आपको ने देखा बाहर निकल के रजाई से कि बारिश आ रही है, आपने बोला कि छोड़ो यार रहने देते हैं, बारिश आ रही है, तो वहीं से आपकी इच्छा जो है दोस्तों वो मजबूत हो गई। लेकिन अगर आपकी प्रबल इच्छा होती तो आप निकलते, छाता लेके निकलते और जाते, गोलगप्पे खा के आते। ये इच्छा आपकी मजबूत है। ठीक उसी तरीके से जो इच्छा मैंने यहाँ पे बताया, वही इच्छा अगर अपने कामयाबी में लगा दिया तो दोस्तों आप भी अपने जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। आपने बड़ी सोच बना ली, आपने मजबूत इच्छा बना लिया, प्रबल इच्छा बना लिया दोस्तों, तो तीसरा कदम जो आता है दोस्तों वो होता है दोस्तों आपका लेवरेज इनकम। क्योंकि दोस्तों अगर आप बड़ा सोच रहे हैं, अगर आप मजबूत इच्छा बनाए हैं, तो बड़ा सोच और मजबूत इच्छा और वो बड़ा सपना किसी नौकरी से पूरा नहीं हो सकती दोस्तों, राम बन के पूरा नहीं हो सकती। उसके लिए बजाज बनना पड़ेगा, और बजाज बनने के लिए दोस्तों आपको करना होता है लेवरेज इनकम। यानी कि दोस्तों अगर बात की जाए लेवरेज इनकम, तो अपने समय को दूसरे समय के साथ, दूसरे लोगों के समय के साथ दोस्तों मल्टीप्लाई करना होता है, और आपको भी करना पड़ेगा अपने समय को दूसरों के साथ मल्टीप्लाई। तो ही आप अपने उस बड़ी सोच को, उस प्रबल इच्छा को उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों जहां आप जाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको करना पड़ेगा अपने समय को दोस्तों मल्टीप्लाई। आपको लेवरेज इनकम करना पड़ेगा दोस्तों। और बात की जाए लेवरेज इनकम की, तो आज बड़े से बड़े इंसान टाटा, बिरला, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, इन्होंने भी दोस्तों एक दिन शुरुआत किया था लेवरेज इनकम से किया था। जी हाँ दोस्तों, मैं उस मुकेश अंबानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस धीरू भाई अंबानी की बात कर रहा हूँ कि जो एक गरीब परिवार में पैदा होके, एक गरीब घर में जी के, पेट्रोल पंप पे काम करके, पकौड़ी बेच के, अंडे बेच के दोस्तों, उसने मरते टाइम दोस्तों लगभग 60,000 करोड़ से प्लस की संपत्ति छोड़ के चला गया दोस्तों। मैं उस धीरू भाई अंबानी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, और आपको भी वही धीरू भाई अंबानी बनना पड़ेगा दोस्तों। और उसके लिए आपको करना पड़ेगा दोस्तों लेवरेज इनकम। अगर आपने बड़ी सोच बना ली, प्रबल इच्छा बना लिया, लेवरेज इनकम भी चुन लिया, तो दोस्तों चौथा अगर कोई चीज आती है तो वो होती है दोस्तों ऑप्शन। या फिर करे कहाँ लेवरेज इनकम, तो उसके लिए आपके पास सबसे बड़ा अगर दोस्तों कोई ऑप्शन है तो वो है दोस्तों आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से आप उन सभी बड़ी सोचों को, प्रबल इच्छा, जो भी आपकी जिंदगी में बड़े से बड़े अचीवमेंट है दोस्तों, आप उसको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि धीरू भाई अंबानी ने भी अगर 60,000 प्लस करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए दोस्तों, तो इसका एक ही नतीजा था, उन्होंने कभी नौकरी नहीं किया, उन्होंने किसी नौकरी से उतनी बड़ी संपत्ति नहीं बनाई, उन्होंने लेवरेज इनकम से बनाया दोस्तों। और लेवरेज इनकम करने के लिए दोस्तों बड़ी एफर्ट करनी होती है, और सही रास्ता होना चाहिए, सही जगह होना चाहिए दोस्तों, और वो जगह आपको मिल चुका है दोस्तों, और वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आपको ने बड़ी सोच बना ली, आपने प्रबल इच्छा बना लिया, आपने रास्ता भी चुन लिया, क्या लेवरेज इनकम। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन आता है, वो होता है आपका ऑप्शन, और उसके लिए मैंने ऑप्शन भी बता दिया, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। क्योंकि यही एक ऐसा बिजनेस है जो एक गरीब को अमीर बना सकती है दोस्तों। अमीर को अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं, अमीर को अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं लेकिन गरीब को अमीर बनने का दोस्तों एक ही रास्ता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और हम सब दोस्तों गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मेरा आप सबसे यही
कहना है कि आज आपको रास्ता भी मिल गया है, आज आपको वो जगह भी मिल गया है। दोस्तों अगर आपने सब कुछ चुन लिया तो चौथा दोस्तों आपका ऑप्शन मैंने बताया वो है आपका क्या, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए दोस्तों आज आपको विलेज मिला है। बस आपको जरूरत है दोस्तों मेहनत करने की। आपने बड़ी सोच बना लिया, प्रबल इच्छा बना लिया दोस्तों, आपने ये भी बना लिया कि मुझे लेवरेज इनकम करना है। चौथा मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको क्या करना है, डायरेक्ट सेलिंग करना है। अगर उस सपने को पूरा करना है तो दोस्तों पांचवा जो सबसे बड़ी चीज आती है दोस्तों वो होती है दोस्तों आपकी विश्वास। अगर आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ मान लिया, लेकिन अगर आपके पास विश्वास नहीं है दोस्तों ना, तो आप अपनी जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते। आप अपनी जिंदगी में किसी भी प्लेटफॉर्म पे सक्सेस नहीं हो सकते दोस्तों, क्योंकि किसी भी जगह पे कामयाब होने के लिए, किसी भी जगह पे सक्सेस होने के लिए सबसे जरूरी अगर कोई चीज होती है दोस्तों तो वो होती है दोस्तों आपका विश्वास, आपका नजरिया, आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो आप चाहे लाख सारी चीजें जो मैंने पीछे बताया अपना लीजिए, आप सक्सेस होने वाले दोस्तों नहीं है। अगर मैं बात करूं विश्वास की, तो विश्वास एक ऐसी चीज होती है जिसे आप खरीद नहीं सकते, जिसे आप किसी की दूसरे से ले नहीं सकते। विश्वास दोस्तों खुद पे करना होता है कि यस अगर मैं सोचा हूं बड़ा तो मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। आपके पास रास्ता भी है, ऑप्शन भी है, सब कुछ है, बस एक बार विश्वास रखना है दोस्तों। तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, जब हाथी रास्ते पे चलती है तो बहुत सारे लोग रोकने वाले मिलते हैं। जब आप जिंदगी में कुछ बेहतर करते हैं, करने के लिए निकलते हैं तो दुनिया भर की अड़चने आती है दोस्तों, लेकिन आपको घबराना नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से दोस्तों हरा दे। तो सबसे जरूरी चीज होती है दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस आपको खुद अपने से ही लाना होता है। अगर आपने विश्वास बना लिया दोस्तों तो अगला जो ऑप्शन आपके पास आता है वो आता है दोस्तों लगातार प्रयास। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के बड़े से बड़े अमीर आदमियों ने लगातार प्रयास किया, चाहे वो बात की जाए धीरू भाई अंबानी की, चाहे वो बात की जाए टाटा की, चाहे वो बात की जाए बिरला की। सबने एक टाइम शुरुआत जीरो से किया था दोस्तों, और सबने लगातार मेहनत कर करके फेल हुए। अगर मैं बात की जाऊं मैकडॉनल्ड की दोस्तों तो उन्होंने 60 साल की उम्र में उनका पहला बर्गर किसी होटल वाले ने लिया था। अगर मैं बात करूं बाटा चप्पल की तो इन्होंने भी शुरुआती दौर में लगातार मेहनत किया और पहले क्या किया, लोगों को फ्री में, यानी कि हर लोग की जिंदगी में लगातार प्रयास का होना बहुत ही क्लासी है दोस्तों। लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। जी हाँ दोस्तों, आपको लगातार मेहनत करनी होगी, आप गिरेंगे उठेंगे, लेकिन अगर फिर भी नहीं रुके ना दोस्तों तो आप भी कामयाब हो जाएंगे अपनी जिंदगी में, आप भी सक्सेस हो जाएंगे। आपको चलना है, अगर चल नहीं पा रहे हैं, गिर गए, रेंगते हुए चलिए, लेकिन रुकिए मत दोस्तों। अगर आप अपनी जिंदगी में रुके नहीं, चलते रहे दोस्तों, तो आप जरूर अपनी जिंदगी में कामयाब होंगे, आप जरूर अपनी जिंदगी में दोस्तों सक्सेस होंगे। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि मैंने जो भी पॉइंट बताया आज आपको, सबसे पहले क्या है दोस्तों, बड़ी सोच के साथ आपको लाना होगा दोस्तों प्रबल इच्छा अपने काम के प्रति। तो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका लेवरेज इनकम, और चौथा जो आपका ऑप्शन है दोस्तों वो है विलेज। पांचवा जो मैंने आपको बताया वो दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वो है आपका विश्वास, और जो आखिरी आता है दोस्तों वो होता है आपका लगातार प्रयास। अगर इन सारे पॉइंटों में दोस्तों अगर आपने अच्छे से काम किया तो आप भी झंडे गाड़ सकते हैं, आप भी अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं दोस्तों। बाकी अगर हमारी बातें अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे इस चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो आपके पास डालूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद।